Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we had discussed about the time series data, and we also discussed about the various components that may involve in the time series data. So in the today's lecture we will discuss about analyzing the secular trend. Understand? Analyzing the secular trend. जब टाइम सीरीज को आप प्लॉट करते हो उसके बाद एक ट्रेंड लाइन हमने गुजारनी होती है, ठीक है. हाउ वी मेड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड, ठीक है, लाइन और ट्रेंड यू कैन से. तो इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट एनालाइजिंग द सेकुलर ट्रेंड. So if you look at this slide, time series analysis is used to detect patterns of change in statistical informations over regular intervals of time. This is also a definition of time series. Time series analysis में क्या होता है? Is used to detect patterns of change in the statistical information over regular intervals of time. ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या चेंजेस आ रही हैं, जो पैटर्न्स कैसे बदल रहे हैं, इस चीज़ को एनालिसिस करने को टाइम सीरीज एनालिसिस कहा जा रहा है. वी प्रोजेक्ट दीज पैटर्न्स टू अराइव एट एन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर. ठीक है, वी प्रोजेक्ट दीज पैटर्न्स टू अराइव एट एन एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर. हम उन जो पैटर्न्स हैं उनको प्रोजेक्ट करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, और उसके बाद हम फ्यूचर के बारे में देखना चाहेंगे कि एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर. टू मेजर अ ट्रेंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ट्रेंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन से. और सम टाइम ऑफ स्मूथ कर्व, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर अ ट्रेंड. ठीक है, सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के लिए, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रेट लाइन और सम टाइप ऑफ स्मूथ कर्व. द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. तो नंबर 1 इज द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व. ठीक है, द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये मेथड ऑलरेडी यूज किया था. व्हेन, जबकि हमने प्राइसेस ऑफ जो थी फर्टिलाइज़र, जो बैच की प्राइसेस थी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा, और टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड 1979 से लेकर 1981 एंड 1982 तक जितने क्वार्टर्स थे, इन तमाम क्वार्टर्स के अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स लगाए, और लगाने के बाद उन पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमने एक फ्री हैंड कर्व ड्रा की थी, लाइन ड्रा की थी. दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व. ठीक है, अब आप फिर देख लें कि मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व में क्या होता है. बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज. ठीक है, उसके लिए हमने एक ट्रेंड ड्रा करना होता है, और फ्यूचर के बारे में हम एस्टिमेट लेना चाहते हैं. अब उस ट्रेंड को, जिसमें हम सेकुलर ट्रेंड जिसको बोला जाता है, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड, not more than less than 10 years should be mentioned here. आपका डेटा जो है कम अज़ कम 10 साल तक हो, या उसके अंदर क्वार्टर्स जो हो वो कम अज़ कम डेटा के अंदर वो 4 क्वार्टर का अगर डेटा है तो दैट मीन्स 16 आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी. तो ऑब्जर्वेशंस शुड बी 16 मोर देन 10. ठीक है, लेस देन 2, 3, 4 आप उसमें आप क्या देखेंगे? लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या दे रही है. तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बेसिकली. ठीक है, तो अब आप देखिए कि एनालाइजिंग द सेकुलर ट्रेंड जो है, दैट इज बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग द ट्रेंड. दैट नंबर 1 इज द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व. जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपने फ्री हैंड एक कर्व ड्रा करनी है, यू आर नॉट मेंशन्ड. तो इसमें हम करेंगे क्या? अगर मैं इसको रफ साइड स्केच बनाऊं तो इसमें हमने करना ये होता है, सपोज x-axis
x axis, y axis। तो अगर इस साइड पे मैं ये ले रहा हूं, और there are some quarters, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है जी। अब आपके पास जब ये डाटा था और इस साइड पे हमने स्पेसिफिक टू वैल्यूज ले ली, जिसमें 40, 60, 80, 100 एंड 120। सपोज हमारे पास ये y की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20 भी ले लें, मैं भी यहाँ पे 50 आना चाहिए, 70, 90 और 110। तो ये हमारे पास डेटा हो। तो अब आपने करना क्या है, फ्री हैंड मेथड ऑफ फ्री हैंड में क्या है कि आप पहले प्लॉट कर दें। सपोज आपके ये पॉइंट है, दैट इज ये सीरीज चल रही है, तो आपने इसको मैं एक रफ सा स्केच बना रहा हूं। तो अब आप इसमें से एक फ्री हैंड कर्व से मुराद क्या है, मैं आपको बताना सिर्फ चाह रहा हूँ कि दैट इज द फ्री हैंड कर्व, दिस इज। तो दिस फ्री हैंड कर्व, ये जो है इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, जिसमें आप फ्री हैंड ड्रॉ कर देते कर्व। तो आपके पास सीरीज के पॉइंट्स मौजूद थे, आपने एक अंदाजे के साथ विद योर एक्सपीरियंस आपने एक लाइन ड्रा की। माइंड इट कि हर आदमी की लाइन ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। आप में से कोई भी अदर शख्स है, सपोज कोई स्टूडेंट है या टीचर है, तो अगर आपने ये पॉइंट्स ड्रा किए, पॉइंट्स ड्रा करने के बाद जब आप फ्री हैंड कर्व का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इट मीन्स इट कैन बी मैनी, ठीक है। इट कैन बी मैनी कर्व्स, फ्री हैंड कर्व जो बन सकती है लाइन, इट कैन बी मैनी। हो सकता है कि मैं एक लाइन ड्रा करूँ, इट कैन बी लाइक दैट, इस तरह पास कर, जो फर्स्ट है इट कैन बी सेकेंड। तो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फ्री हैंड कर्व, अंडरस्टैंड। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। द फर्स्ट मेथड वाज जैसा कि नाम से जाहिर है फ्री हैंड, और आपने कर्व ड्रा कर दी। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड फॉर अ सेकुलर ट्रेंड, कि आपके पास टाइम सीरीज डाटा है, लॉन्ग सीरीज डाटा है। जब मैं वर्ड सेकुलर यूज करता हूँ, इट मीन्स इट इज अ लॉन्ग सीरीज डाटा, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपके पास डेटा है और आप उसमें से डिफरेंट पॉइंट्स ड्रा करने के बाद उनको स्केल से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद अब आप एक लाइन खींच देते हैं जो कि कोशिश करें कि किसी भी पॉइंट से ड्रा हो के गुजर जाए। ये आपने पैमाने के साथ या रूलर के साथ ये लाइन को खींचना है। या इट इज़ another way is that a piece of thread can be used, a piece of thread can be used,
दादा लें और इसको इस पॉइंट पर रखें और इस पॉइंट पर ले जाएं और उसके ऊपर 7 लाइन खींच दें। ठीक है। अच्छा, दिस मेथड इज सिंपल एंड क्विक, दिस मेथड इज सिंपल एंड क्विक एंड इट विल बी a close approximation to mathematically based trend if drawn with care। अगर आप केयर के साथ इसको ड्रा करें तो ये जो नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे हो सकता है तो उससे क्लोज रिजल्ट के दे। इट हैज सर्टन डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दैट इट इज़ अ रफ एंड सब्जेक्टिव मेथड। ये इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है या कोई आपने कोई मेथड इसमें यूज़ नहीं किया। विद योर ओन चॉइस यू हैव पुट दैट पर्टिकुलर कर्व और लाइन। ठीक है। एज द ड्राइंग ऑफ ट्रेंड्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है कि आप अपनी मर्जी से कर्व ड्रा कर रहे हो। डिफरेंट पर्सनस विल ड्रा द डिफरेंट कर्व्स। ठीक है, with different positions. Moreover, considerable practice is needed to make a good fit। तो इसके अलावा आपने देखा कि अच्छी फिट करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। तो दिस मेथड इज़ मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व फॉर सेकुलर ट्रेंड एंड देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस। दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द एवरी पर्सन कैन ड्रा इट्स ओन कर्व। ठीक है, तो विद डिफरेंट पोजिशंस। ओके, सो we move the next method। ठीक है, तो next method is the method of semi averages। the method of semi averages, you can see by name semi, the word semi, and that semi means half। averages, half data करें और उसकी average ले लें और उसके बाद उस ट्रेंड को प्लॉट करें। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको ये बताएंगे। तो सेमी एवरेज में आप करना क्या है? डिवाइड द वैल्यूज इन द टू हाफ्स। आपने जितने आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, ईयर्स हैं, सपोज अगर आपके पास वो इवन नंबर हैं तो आपने हाफ सेंटर वाली वैल्यू को 0 ले लें और हाफ सेंटर वाली को डिस्कार्ड कर दें और ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो उसको आप ले सकते हैं। अगर सपोज इवन है तो फिर तो सेंटर वाली को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं, ऑड है तो सेंटर वाली को डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास 11 ईयर्स है, इस मीन्स 5 और 5 10 और दरमियान वाला जो 6 नंबर है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है और ऊपर और नीचे को हाफ हाफ कर लेना। दैट इज़ वाई सेमी, 2 हाफ्स में डाटा को चेंज कर देना है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ तो फिर आपको इस मेथड की समझ आएगी कि सेमी मेथड ऑफ सेमी एवरेज से क्या मुराद है। सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने का जो मेथड है सेमी एवरेज, उससे क्या मुराद है कि डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके बाद उसकी एवरेज ले लें और उन एवरेजेस के ऊपर पॉइंट्स, जैसे कि लाइन को ड्रा करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेमी एवरेजेस, 2 एवरेजेस आएंगी। ठीक है, उन एवरेजेस को हम प्लॉट्स के ऊपर या उस डाटा के ऊपर वो जो हमारे पास ऑलरेडी कर्व बनी होगी, सर्कुलर ट्रेंड जो बना होगा उसके ऊपर हम प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद उसको मिला देंगे। तो उसको मिलाने से दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेमी एवरेज। दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेमी एवरेज। So we divide the data into 2 equal parts, including the middle value in each half or omitting it together when the number of values is odd. Find the average of values in each part and place the average values against the respective midpoints of each part. ठीक है? So plot these averages values on the graph of original values and draw a straight line connecting the 2 points and extend the line to cover the whole series. This is a semi-average trend line and which is to be used to read or to compute the trend values. ठीक है? तो this method is basically simple and quick and it gives entirely objective results when the trend is straight line. ठीक है? It has also disadvantages. The disadvantage is that the arithmetic mean which is used to average the observed values is
ग्रेटली अफेक्टेड बाय एबनॉर्मल स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़। अब ये मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि अर्थमेटिक मीन में जो लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उसकी वजह से अर्थमेटिक मीन पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपकी क्लास में एक तरफ हम टोडू तो बिठा दिया जाए, यानी छोटे कद वाला जो था, और एक तरफ एक बड़े आलम चन्ना साहब भी बैठ जाएं और बीच में 5 फुट 4 इंच लोग बैठे हों और एवरेज हाइट निकाली जाए तो मे बी वो 6 फीट एंड अबव आए, तो हम क्या ये कहेंगे कि जी क्लास में जो एवरेज हाइट 6 फीट है? नहीं, इसलिए कि हायर वैल्यूज़ ने लोअर वैल्यूज़ ने दरमियान वाले डाटा को अफेक्ट किया। तो दैट इज़ वाई द एवरेज मेथड में जो डिस्कार्ड हम जिसको हम करते हैं डिसएडवांटेज है वो यही है कि जब हम एवरेज लेते हैं अगर तो डाटा के अंदर आउटलायर या ऐसी बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसकी वजह से एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है, उस एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे इस मेथड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अजीज़ तलबा, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं जी। एग्जाम्पल इज दिस, मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है, और एग्जाम्पल है कंप्यूट एंड इंसर्ट ऑन ग्राफ कंप्यूट एंड insert on graphs the semi average trends for the compute and insert on graphs the semi-average trend for the following data। जी, तो पहला कौन सा डेटा है? एनुअल प्रॉफिट्स in thousands of rupees in a certain business। ठीक है जी, तो पहले ये लिख लेते हैं, years है 1973 से लेकर 1974, 1975, 1976, 1977, 78, 1979 and 1980। उसके बाद है प्रॉफिट, यानी इसको हम टी कहें तो ये वाई कह सकते हैं, दैट इज 85 इन 1000 रुपीज़, यानी 85,000 रुपीज़। 97, 75 में 100 है, 76 में 90 एंड 83, नेक्स्ट 105, 112 एंड 120। तो ये डेटा जी हमारे पास। कंप्यूट एंड इंसर्ट ऑन ग्राफ द सेमी एवरेज ट्रेंड। तो सेमी एवरेज ट्रेंड आपने पहले इसको फिट करना है, तो सबसे पहले आपके पास सेमी एवरेजेस होनी तो चाहिए ना। तो सॉल्यूशन में देखें,
तो ईयर है हमारे पास 1973, 1974, 75, 1976, ठीक है जी, 1977 और 1978, 1979 और 1980। तो 8 ईयर्स हैं। अब उनके सामने प्रॉफिट भी दिया हुआ, दैट इज 85, 97, 100 एंड 90। इसी तरह 77 के सामने 83, 105, 112 एंड 120। अब जैसा कि मेथड ऑफ सेमी एवरेज है, इट मींस हमें डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको तो ऑलरेडी इवन है तो आसानी हो गई। अगर ऑड होता तो दरमियान वाले को हम यहाँ पे स्पेस छोड़कर मे बी 81 होता तो 77 को हम यहाँ पर फ्री छोड़ देते, 78 से लेकर 79, 80 और 81 ये हम ले लेते। ठीक है, अभी 8 ईयर्स हैं इसलिए 4 पे ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 4 साल हो जाएंगे, सेमी बन जाएगा। अगर ये 9 ईयर्स होते तो दरमियान में जो ईयर आता उसको हम डिस्टार्ट कर देते, उसकी वैल्यू को डिस्टार्ट कर देते, एवरेज में ना लाते। अब हमने चूँकि नाम से ज़ाहिर सेमी एवरेज में हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इस डेटा को प्लॉट करना है जैसे कि एज़ यूजुअल हम करते हैं। ठीक है, प्लॉट करने के बाद अब हमने सेमी एवरेज जो निकाली हुई होंगे पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स को, 2 एवरेजेस को भी डाटा के उस पर प्लॉट करके उसको फ्री हैंड उसको स्केल के साथ आपने मिला देना है। तो दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड सेमी एवरेज मेथड। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब आप इसमें टोटल्स यहाँ पे लिख लें या डायरेक्ट एवरेज लिख लें। तो इसका टोटल जब करेंगे 85 प्लस 97 तो 90, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है ये 200 और इसमें ऐड करें तो ये बन जाता है 372। ठीक है जी, अब इसका एवरेज करें, इसका टोटल करें तो 5 और 3 8 प्लस 2 10 0 और 8 2 10 12 और 1 1 2 3 4 तो 420 बनता है जी टोटल्स। अब हमें एवरेज चाहिए बिकॉज द मेथड इज सेमी एवरेज मेथड, द मेथड ऑफ सेमी एवरेज। तो सेमी एवरेज के लिए हमें एवरेजेस चाहिए। तो ये आप यूं लिख सकते हैं इसको, जी। अब आपको पता है कि ये 372 कितनी वैल्यूज था, सम में 4 वैल्यूज था, तो इसको 4 पे डिवाइड कर दें। 372 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल टू 93 एंड 420 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 105। तो दीज आर द मेथड्स। अब हम इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं और शो करते हैं कि ग्राफ में क्या चीज़ शो हो रही है। जी, तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है जिसके ऊपर हमने 78 73 के अगेंस्ट हमारे पास जी 1973 1974 1975 1976 1977
और 1978, फिर 1979 एंड 1980। ठीक है, ये ईयर्स हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिए, दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिए प्रॉफिट्स। ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ से लिए जी, मिनिमम वैल्यू कहाँ थी, 85 थी, तो 80 से स्टार्ट कर लें इसको, 80, 90, 100, ये 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, चूँकि मैक्सिमम वैल्यू जो 120 तक है तो 120 तक ही मैं जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड। अब आप देखें ड्राफ्ट पेपर के ऊपर कि सबसे पहले जो वैल्यू आ रही 1973 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू, 85। तो 85 अगर ये है तो इसको अगर हाफ करें तो 85 होना चाहिए। इट मीन्स ये मैं देख रहा हूँ 80 है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक हो गया जी 85 के ऊपर। अब नेक्स्ट देखिए 1974 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 97। तो 97 मीन्स तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है जी। उसके बाद 1975 पे वैल्यू आ रही है 100, ये तो आसान हो गया। जी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 1976 के ऊपर 90। ठीक है जी, उसको सर्कल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 83, 1973 पर 83 ऑलमोस्ट 85 से यहाँ पे कहीं लाइट करेगा जी। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है 1978 के ऊपर 105। तो 105 से मुराद क्या है, ये अगर 100 है तो 105। जी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 112, 1979 पे 112, तो 115 यहाँ पे होगा तो 112 जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 120, 180 के ऊपर, तो 120 मीन्स 180। अब आप पहले टाइम सीरीज को चूंकि हमें पहले प्लॉट करना होता है तो इसको आप प्लॉट कर दें, पॉइंट्स को मिला दें। ये स्केल के साथ मिलाने हैं, मेरे पास इस वक्त स्केल नहीं है। मिला दिया जी। अब ये तो वो टाइम सीरीज का ओरिजिनल डाटा था, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज जिसको हमने मिला दिया। अब हमने एवरेज देखनी है, हमारे पास क्या एवरेज थी, दैट वाज 93.8 आ रही थी वैल्यू, और दूसरी एवरेज क्या थी 105। तो देखिए जी 93 कहाँ पे लाई करता है, 93, और ईयर कौन सा था 74 और 75 के दरमियान, क्योंकि ये जो एवरेज वैल्यू है दिस इज बेसिकली कहाँ पे लाई कर रही है, 74 और 75 के दरमियान। अंडरस्टैंड। तो 74 और 75 के दरमियान ये वैल्यू है, यहाँ पर आती है। तो अब आप प्लाट कर दें यहाँ पर एक वैल्यू 93, तो 95 ये है, तो यहाँ पर कहीं लाई करती है ये वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपने एवरेज वैल्यू 93 को प्लेस किया। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट वैल्यू थी 105। तो 105 जो बेसिकली बनती है 1978 और 1979 के दरमियान बनता है, तो इनका दरमियान ये है, तो 108, 110, ठीक है। तो अब आपने
इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये पॉइंट्स मिलाने के बाद तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली जो है नीले रंग वाला, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज कॉल्ड, इसको आप चाहे डॉटेड लाइन से मिलाएं या दूसरे से मिलाएं, तो ओरिजिनल वैल्यूज कौन सी हैं? रेड वाली, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यूज एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज बेसिकली कॉल्ड सेमी एवरेज ट्रेंड। ठीक है जी, ये ट्रेंड जो है इसको बोलते हैं सेमी एवरेज ट्रेंड, वेयर एज दिस वन इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है जी, दीज आर ओरिजिनल वैल्यूज और दे आर कॉल्ड सेमी एवरेज ट्रेंड। तो ये जो एवरेजेस थी इनको मैंने ब्लू के साथ हाईलाइट कर दिया है, इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने सेमी एवरेज को किस तरह मिलाया और बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपने देख लिया कि डेटा में जो आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी ऑब्जर्व वैल्यूज़, उनको आप 2 हाफ्स में चेंज करें और चेंज करने के बाद उनकी एवरेज लें, टोटल लें, उसके बाद एवरेज करें और एवरेज के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आप प्लॉट कर दें, ठीक है। और देखें कि एवरेज के 2 पॉइंट्स किन 2 ईयर्स के दरमियान या क्वार्टर्स के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो दिस बेसिकली ग्राफ शोइंग द एनुअल प्रॉफिट एंड द सेमी एवरेज ट्रेंड। तो आपने देख लिया कि ये ट्रेंड जो है दिस स्टार्ट सेमी एवरेज ट्रेंड। अब वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज़। यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, इधर आप दोनों तरफ, सपोज आप ये पॉइंट के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर भाई क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने एक अमूद जहाँ से परपेंडिकुलर नीचे गिराया और इसी तरह एक परपेंडिकुलर इस तरफ आप गिरा सकते हैं। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इसी पॉइंट से 8 पॉइंट, बेसिकली अब इस ट्रेंड का फ़ायदा क्या हुआ, 2 पॉइंट्स हैं, इसको आप लॉन्च करते जाएं, लॉन्च किया और किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करें और एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर, यू कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो प्रॉफिट किस साइड पे आ रहा है, वाई एक्सिस पर, तो यू कैन शो कि इस ईयर के अंदर इस टाइम पर यह प्रॉफिट होना चाहिए। So this was the second method which we called as semi-average method, ठीक है। Now it methods can be, अगर suppose हमारे पास odd हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम दरमियान वाला जो सन है, जो ईयर होगा, उसको डिस्कार्ड कर देंगे and we will take the upper values। अब हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि, ठीक है, पेशेंट्स का डेटा हम लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूट एंड इंसर्ट on graph the semi-average trends trend for the following data। ठीक है जी। अब आपको नाम जहन नशीन डालना चाहिए
semi average trend for the following data, or data is that indoor patients का data है, indoor patients treated in a hospital ठीक है। और हमारे पास डेटा है ईयर 19 और पेशेंट्स कितने हैं, तो 1967 से लेकर उसमें 276 पेशेंट को ट्रीट किया गया। 1968 में इसी तरह जो है वो 270, 1969 में 260 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। 1970 में 268 पेशेंट्स को और 1971 जी 302, इसी तरह 1972 इसमें जो पेशेंट्स हैं 321 और 1973 में 351 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। इसी तरह 1974 में हमने 348 एंड 1975 दिस इज बेसिकली 346। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट मीन्स दे आर ऑड नंबर। अब आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहला काम यही होता है ना कि एवरेज फाइंड करना। तो मैं यहीं पे इसको बता रहा हूँ, ये 4 ईयर इस तरफ और दीज आर द 4 ईयर्स। तो इसका जब टोटल लेंगे तो इसका सेंटर ये पॉइंट बन रहा है और इसका सेंटर ये बन रहा है। तो इनको टोटल करें और दरमियान वाले को डिस्कार्ड कर दें बिकॉज दे आर ऑड नंबर्स। तो सॉल्यूशन में ठीक है जी, इनका जब टोटल लेंगे तो दैट टोटल विल बी 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 9 और 10, तो 1092। और जब इसका टोटल लेंगे 1 2 8 10 6 6 6 13, तो 13 6 है। दिस इज दीज आर टोटल्स। ठीक है, आप इसको कॉलम वाइज लिखिएगा, मैंने उसी तरह लिख दिया टाइम बचाने के लिए। आपने इसको एज इट इज ही लिखना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था। कॉलम वाइज लिखकर उसके सामने टोटल्स और उसके सामने एवरेजेस। तो एवरेजेस में देखें जी 1092 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइड करें जी क्या आता है 273। इसी तरह 1366 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज बेसिकली 341.5। ये नहीं जी, ये दो एवरेजेस आ गई। अब आपने तो नेक्स्ट काम क्या करना है, तो दिस विल बी द ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड द सेमी एवरेज ट्रेंड। तो सबसे पहले आपने जो ग्राफ है उसको शो करने के लिए सबसे पहले ईयर्स को लिखें। तो कितने साल का डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट मीन्स 1967 फिर 68 1969 70 71 72 73 74 और 75 हो गया जी। अब आपने वाई एक्सिस पे क्या लेना था, पेशेंट्स ट्रीटेड। पेशेंट्स ट्रीटेड ठीक है।
तो पेशेंट्स की तादाद कहाँ से शुरू हो रही है, तकरीबन इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए और मैक्सिमम देखिए। तो पेशेंट्स की जो मिनिमम वैल्यू दैट इज 260, तो 260 से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। तो 260 नेक्स्ट 280, 300, 320 and next value is 340 and 380, 360. तो इससे मुराद ये है कि ये वैल्यू जो होगी 270 होगी। एंड देख लें आप इसमें, तो दिस इज अवर प्रॉफिट वाई वैल्यूज, दिस इज एक्स एक्सिस, टाइम आ गया साइड पर। पहली वैल्यू पकड़ें आप, तो पहली वैल्यू क्या थी जी 1967 के ऊपर ट्रेंड में 276, तो 276 नेक्स्ट 1968 के ऊपर क्या वैल्यू है, दैट इज बेसिकली 270, तो 270 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। उसके बाद 260, तो 260 इज हियर जी। 260 के बाद क्या फिर 286, 286, तो 286, 280 और 86, जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 721 और हियर है 1972, 271 तो हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन पॉइंट ड्रा कर दें तो 1971 के ऊपर क्या वैल्यू है 302, 302। 1972 के ऊपर वैल्यू क्या है जी 321, तो 321 नेक्स्ट 1973 351, 351 यहाँ पे कहीं लाइक करता है 348, उसके बाद नेक्स्ट 1975 346, अब इनको आप मिला दें पॉइंट्स को, ठीक है जी। पॉइंट्स को मिला दिया। नाउ the next step is, this is basically the original values, these are the original values, अब आपने सेमी एवरेज की जो वैल्यूज थी उनको प्लॉट करना है। तो दैट वाज बेसिकली 273 और ये ईयर 1968 और 69 के दरमियान 273, ठीक है जी 273। तो ये यहाँ पे कहीं लाइक करता है 273, ये 273, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है जी 341.5,
341.5। तो ये कौन सा ये 73 और 74 के दरमियान, 73 और 74, तो 270 341.5 341.5 तो यहाँ पे कहीं लाई करता है ये। अब आपने इनको लाइंस को आपस में मिला देने, दिस फ्री इनको दोनों को स्केल के साथ, ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनको आप मिला दें। तो देखें जी कैसे मिलते हैं ये। यस, स्केल के साथ इन दोनों को मिला दें। ठीक है, and this term is basically called semi-average trend. Semi-average trend. Now, so this was the case for odd number of years. ठीक है, तो सेमी एवरेज में सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आपने डेटा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद 2 पॉइंट्स, 2 एवरेजेस आपके पास आ जाएंगी। उन 2 एवरेजेस के पॉइंट्स लगाने के बाद उनको आपने स्केल के साथ मिला देना है, और मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उसको आप पास कर दें डिफरेंट। नाउ दिस इज़ द प्रोजेक्टेड स्ट्रेट लाइन। अब देखें ये फ्यूचर के बारे में अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, यू कैन पुट हेयर ए पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आप देखना चाह रहे हो कि क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द पेशेंट ट्रीटेड इन द ईयर 1976 और 79 और ऑनवर्ड। तो इसको आप प्रोजेक्ट करके, और इसमें आप लेफ्ट साइड पे जब वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ मेनी पेशेंट्स शुड बी ट्रीटेड। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। सपोज अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट करता हूँ मज़ीद, और इस पॉइंट के ऊपर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ करूँगा लाइन जो इसके पैरेलल होगी। यस, और ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है। इसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करें जी, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करना है हमने वाई एक्सिस के ऊपर, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा, जो भी ईयर जो टाइम आएगा वो देखें और इस वैल्यू को देखें, देन वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड मेथड विच वी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा था, दैट वाज सेमी एवरेज मेथड। तो पहला मेथड क्या था, वी ड्रॉ अ फ्री हैंड कर्व। आपने टाइम सीरीज को प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद आपने एक कर्व ड्रा कर दी, एंड दैट कर्व के अंदर आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट शुड बी फ्री, इट शुड पास फ्रॉम एनी टचेस एनी पॉइंट्स, और पास उसमें से कर दें। ठीक है, और दूसरा क्या था ग्राफ के ऊपर कि आपने सेमी एवरेजेस निकालनी है। सेमी एवरेज निकालने के बाद उन सेमी एवरेजेस जो थे उनके पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद आपने फाइनल ड्रॉ किया। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइम सीरीज एनालिसिस को डिस्कस करते हुए वेरियस जो इसमें थे कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में हमने सेकुलर ट्रेंड के अंदर डिफरेंट मेथड्स जो थे उसको डिस्कस किया, जिसमें नंबर 1 वाज द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, एंड द सेकंड मेथड जो हमने डिस्कस किया दैट वाज द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। अब दोनों के नाम से जाहिर है, द फर्स्ट स्टेप वी डिड इज दैट वी प्लॉट द ओरिजिनल डाटा एज इट इज, इन विच वी टेक x-axis, along x-axis we take time as independent variable and
the dependent variable is the particular observed values in that particular time. We take that observed values along y-axis. ठीक है, उसके बाद जो वेरियस पॉइंट्स उनको आप मिला देंगे. तो पहला स्टेप्स तो ऑलरेडी वही है जो हमने शुरू में किया था. नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ ट्रेंड. तो ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड जब मेथड होगा तो फ्री हैंड आपने ड्रॉ कर देने ट्रेंड. और अगर सेमी एवरेज है तो देन यू विल फाइंड द सेमी एवरेजेस ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यूज इन विच you divide the data into two halves. That is why the name is semi. Semi means half. ठीक है, और सेमी में करते वक्त अगर आपके पास इवन नंबर है तो आप इवन टू पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाएगा. अगर इफ दिस इज ऑड नंबर तो आपने सेंटर में जो डेटा या सन या जो भी क्वार्टर कोई भी वैल्यू आ रही है डेटा में उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है और बाकी जो वैल्यूज है उसका टोटल जितनी वैल्यूज का टोटल होगा उतने पे डिवाइड होगा. वो डिवाइड करके दो आपके पास एवरेजेस आ जाएंगी. अब आपने इन दो एवरेजेस को यूज करना है ग्राफ पेपर के ऊपर एंड यू विल प्लॉट अ ट्रेंड. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेंड इज कॉल्ड सेमी एवरेज ट्रेंड. ठीक है अजीज तलबा, अब आपने आज के इस लेक्चर के अंदर दो मेथड पढ़े. अब द नेक्स्ट lectures, in the next two lectures we will discuss about the other methods of this particular analyzing the secular trend, and they are number third, as we have already mentioned, that the third is the method of moving average. The third is the method of moving average, as the name suggests that the averages are moving. ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और द लास्ट वन विल बी द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. तो these two topics we will discuss in our next lectures. We will take the method of moving averages, and then in the last lecture we will discuss about the method of least square, the important one, because normally we use this method for analyzing or for the purpose of plotting the trend. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसमें यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ. because we have discussed two methods and the next two methods will be discussed in the next two lectures inshallah. तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़.